दोस्तों वीकली एनालिसिस मार्केट वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पे हम ग्लोबल क्लू डिस्कशन करते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढते हैं, सेक्टर एंड फोकस भी देखते हुए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश खन्ना, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप में से कई लोग हैं जो वीडियो को पसंद तो कर रहे हैं, बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो, 6 ग्लोबल क्लूज से हम हमेशा डिस्कशन करते हैं, उसी से आज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखते हुए चलना है दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात होने वाली है। जून में यहाँ पे यूएस डेलीगेशंस आने वाले हैं, यूएस ट्रेड डील की कोई ना कोई चीज ये आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ जून है यहाँ पे निकल के जरूर आने वाली है। एंड उस पे हमें बहुत नजर बना के रखनी ही रखनी है। वहीं से कई ऐसे स्टॉक होंगे जो फोकस में आएंगे। सबसे पहला तो टेक्सटाइल स्टॉक, एंड दूसरा जो हमारा स्टॉक होते हैं, जैसे कि आपको ज्वेलरी स्टॉक जो होते हैं, जो आईजीआईएल टाइप के स्टॉक हैं, उन पे हमको नजर बना के जरूर रखनी है। उसके बाद यूएस टेंशन दोस्तों अब थोड़ी थोड़ी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कम होनी स्टार्ट होती ही पड़ेगी। यूएस की टेंशन, ईरान यूएस की टेंशन क्यों कम होनी पड़ेगी, उसके पीछे का मैं आपको रीजन सबसे पहले बताते हुए चलता हूँ। दोस्तों जो यूएस का डेप्थ है, मैं एक बार आपको उसका स्क्रीनशॉट भी लगवा दूंगा। जो यूएस का डेप्थ है वो इस टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एंड वहीं पे आप देख रहे हो बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अब दिखा रही है कि यूएस ही अब यहाँ पे जो वॉर है उसको ज्यादा लंबा अफोर्ड नहीं कर सकता। उनका बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे लग रहा है। इसी वजह से अब ये जो है वॉर यहाँ पे एंड ही होगा, दोबारा वॉर होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। थर्ड चीज, इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसी की वजह से आपके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो आप देख रहे होगे, हम $105 पे थे लास्ट वीक पे और अब $91 पे आ गए हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप हो गया है, ये काफी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एंड अभी उम्मीद यही है कि यहाँ से प्राइस अब हमें और नीचे ही जाते हुए दिखेंगे। चौथी बात अब आती है कि दोस्तों हो क्यों रहा है, कि भैया अगर इतना मार्केट यहाँ पे, अगर ये $110 पे हम था तब भी उसी रेट पे ट्रेड कर रहे थे, अब जब $91 आ गया है तब भी उसी रेट पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा मार्केट क्यों नहीं उठ पा रहा है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, यूएस में जो बॉन्ड यील्ड प्राइसेस हैं, अगर आप यूएस के 10 ईयर बॉन्ड देखोगे, 30 ईयर बॉन्ड देखोगे, जापान के देखोगे, तो वहां पे जो वो प्राइसेस हैं 4.5-5% तक हमें मिल रहे हैं। तो एक चीज सिंपल ये समझो कि जब यूएस में ही एफआईआई क्यों आएगा, जब वहां पे यूएस में, जापान में खुद को उनको रिस्क फ्री 4.5-5% मिल रहा है, तो कोई भी एफआईआई इंडिया में कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का नहीं देख रहे हैं। वो रिस्क फ्री जो रिटर्न होता है बॉन्ड का, वहीं पे पैसा डालते हुए चल रहे हैं। तो ये है एक चीज जिसकी वजह से मार्केट अभी नहीं उठ पा रहा है। ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई, अच्छे से हमारी डाउन आ गई। लेकिन अब बॉन्ड के जो यील्ड है, जो थोड़े से इंटरेस्ट रेट है, वो भी कम होने चाहिए, जब ही मार्केट में हमें तेजी देखने को मिलेगी। चलो, ये तो हो गई 4 बातें जो हमें ध्यान रखनी है। एक और, कल हुआ है एमएससीआई का रीबैलेंसिंग इम्पैक्ट। अब ये एमएसआई रीबैलेंसिंग इम्पैक्ट क्या है? कल हमने देखा कि एफआईआई की बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। कई बारी उसको लोग देख के घबरा गए कि भाई इतनी रीबैलेंसिंग क्या, मतलब क्या हुआ है कि मार्केट में इतना तेजी भी गिरी कि लास्ट 30 मिनट में एकदम से हम धड़ाम हो गए। और ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग क्या चीज है? दोस्तों एमएससीआई आप एक ये समझो, वो एक कंपनी है जो कि सारे जितने भी फंडर, सारी जो कंपनीज हैं, उनकी एक लिस्ट बनाती है। और उस लिस्ट में जो स्टॉक ऐड होते हैं उन्हें ही फंड हाउस खरीदते हैं, और जो डिलीट हो जाते हैं उसमें से उन स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो इसकी रीबैलेंसिंग साल में 3-4 बार होती है। तो उसी वजह से हमारे इंडिया के काफी स्टॉक हैं जो वहां से निकले हैं, इसकी वजह से उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आप ये सोच रहे हो कि टेक्निकल खराब हो गया, कि फंडामेंटल खराब हो गया, एफआई ने बहुत सोच दिया, तो वो गलत है। उस चीज को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग में नहीं लगाना है। एक ही दोस्तों अब हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज बची है। इंडियन मार्केट में ये चीज अब बहुत जल्दी होनी चाहिए, अदरवाइज मार्केट में थोड़ी गिरावट और ही है। वो है रिव्यू ऑफ एलटीसीजी, एसटीजी और एसटीटी। एक निर्मला सीतारमन का इंटरव्यू भी आया, वहां पे उन्होंने बोला भी कि वो स्टॉक मार्केट के लोगों की बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमें एलटीसीजी पे या एसटीटी पे कोई ना कोई यहाँ पे अगर कमी देखने को नहीं मिली, तो एफआईआई का वापस इंडियन मार्केट में आना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो जल्द ही इसमें कोई न्यूज आ सकती है, और जिस भी दिन यहाँ पे न्यूज आ गई, तब आपको दिखेगा कि मार्केट अच्छा खासा अपसाइड जा रहा है और ऑल टाइम हाई तक भी दोबारा वहां जा सकता है। तो ये न्यूज का सबसे ज्यादा वेट है, पॉसिबल है अभी
कि कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलो ये सारे इवेंट आपको कवर हो गए, पूरे आपको हफ्ते का जो हुआ है और जो हो सकता है सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। बात हमने करी कि दोस्तों यहाँ पे ये गिर गया था, हमें लास्ट में जो लास्ट 30 मिनट में कल गिरा था, एमएससीआई का रिबैलेंसिंग इफेक्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। एक हमारा 23,720 का गैप बना हुआ था, वो गैप भी अब फिल हो चुका है, तो वो हमारे लिए ठीक है। एक चीज ये नोट कर लो, अभी आपको गिरावट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के रखो कि हम रिकवरी का ही रहने वाले हैं। नेगेटिव माइंडसेट में अभी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपका दोस्तों ये जो लेवल है 23,500 का, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है जो आपको नजर में रखना है। एंड ये ही आपका बाइंग जोन निकल के आ रहा है। 23,500 से लेके 550 जो है हमारा बाइंग जोन रहने वाला है। अगर जो हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 23,764, 23,800 और 24,000 तक के निकल के आ रहे हैं। चलो ये बात हो गई, आपको लेवल्स क्लियर हो गए, लेवल्स आप नोट कर सकते हो। एक चीज ये ध्यान रख लो दोस्तों, 23,500 के जिस भी दिन आप नीचे क्लोज हो जाते हो, उस दिन अपनी कोई भी बाइंग पोजीशन आप अभी मत रखना। मैं बात कर रहा हूं खाली निफ्टी की, स्टॉक्स का लेके मत सोचना। 23,500 के नीचे अगर आप क्लोज हो जाते हो तो हम निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, फिर हम जो अपनी पोजीशन अभी स्ट्रेटेजी बाई ऑन डिप्स लेके चल रहे हैं, वहां से हम देखेंगे कि अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे निकलना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं कि सर स्टॉक कौन से फोकस में रखने हैं, सॉरी सेक्टर कौन से फोकस में रखना है। सेक्टर फोकस में रखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी तक अगर आपने नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेक्टर फोकस में रखना है वो है निफ्टी केमिकल का, यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर के स्टॉक जितने भी हैं वो आप नजर में रखोगे। उसके पीछे का रीजन समझो। अब आपका यहाँ पे केरला में, आपका महाराष्ट्र में मॉनसून हिट हो चुका है। अगर न्यूज आ जाती है कि इस टाइम मॉनसून अच्छा होने वाला है, तो सबसे ज्यादा स्टॉक जो फोकस में रहते हैं वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर के ही यहाँ पे रहते हैं। तो इसी वजह से ये वाले स्टॉक तो हम फोकस में रखे ही रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें टेक्सटाइल के स्टॉक जरूर फोकस में रखने हैं। एक तो उसका यूएस का न्यूज तो है ही है, दूसरा न्यूज ये निकल के आ रहा है कि आज गवर्नमेंट ने 1 जून से लेके 30 अक्टूबर तक जो भी कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को माफ कर दिया है। उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगने वाली है 1 जून से लेके 30 अक्टूबर तक। तो जो ये वाला जो रॉ मटेरियल वाला कॉस्ट है, तो वो टेक्सटाइल स्टॉक के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है। उनको ये एक हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो हमें निफ्टी केमिकल जो केमिकल है उसको फोकस में रखना है, एंड टेक्सटाइल स्टॉक तो फोकस में रखना ही है। चलो केमिकल में क्या है, देखो दोस्तों ये एक 29,992, ये आपका जो है रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आया हुआ है। ब्रेकआउट ट्रिगर क्या है, ये है 29,992। तो अभी क्या है एग्जैक्टली आप देखोगे उसी रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे ये गिरा है, बिल्कुल अपना रेजिस्टेंस लेवल हिट करा, एंड वहीं से हमें गिरावट देखने को मिल गई। मेरा मानना ये है कि यहाँ से हमें एक बारी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर कोई हमें यहाँ से ही रिकवरी देखने को मिलती है तो अच्छा है। अदरवाइज जो अगर ये 29,992, ये लेवल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को सेव करना है जो मर्जी कर लो। 29,922 का अगर रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो उसके बाद ये 30,603 की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलो क्लियर होता हुआ आई थिंक, थोड़ा सा इसको हम से लेके हुए चल रहे हैं, चीजें नोट होती हैं तो आपको अच्छे से समझ भी आता होगा। एंड क्यों होता है वो सारा चीज मैं आपको बोल के सारा चीज क्लियर कर देता हूँ। समझ आता है तो एक बारी कमेंट जरूर करते हुए चले करो, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चले करो, जिससे कि मुझे भी रहे कि हाँ भाई आपको समझ आ रहा है। ये मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टॉक ढूंढने में कि निफ्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर के स्टॉक कौन से हैं, तो ये आपके सामने मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट से ही लिया स्क्रीनशॉट है। आप एक बार इसका ले सकते हो, जिनको भी लेना है स्क्रीनशॉट, इसको भी लेना है उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, वीडियो को सेव कर सकता है जिससे वो बाद में देख ले। ठीक है, तो ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर के स्टॉक हैं जिन पे आपको नजर बना के रखनी ही रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर टुमारो के बारे में। पहला स्टॉक है दोस्तों तेजस नेटवर्क का, जिसमें मुझे जो पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है वो है इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट। हमारा जो 50 डे एसएम में अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है, वो हमारी चीज टिक हो जाती है।
ये अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस मारा, ये सेकंड मारा, एंड अब ये डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इनसाइड बार का ब्रेकआउट तो आ चुका है, अब डबल टॉप का ब्रेकआउट जल्द ही हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इनसाइड बार ब्रेकआउट है, प्राइस अब 50 डे एसएम में, वॉल्यूम का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल ही रहा है और पॉजिटिव मोमेंटम इन प्ले है ही। इसको एक और चीज यहाँ पे समझ के चलो, जो टाटा सन्स है, जो टाटा की कंपनी है, वो अभी तक अगर इसके फंडामेंटल देखोगे तो आपको पसंद नहीं आएगी। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्विंग में फंडामेंटल नहीं देखने, टेक्निकल देखने हैं। आपने अगर आज स्विंग की मास्टर क्लास देखी होगी तो वो चीज भी आपको पता होगी। तो यहाँ पे एक चीज ये हो रहा है कि टाटा सन्स जो है अब इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें एक बारी देखने को मिल सकती है चीजें। ओके, तो हमें जो नेक्स्ट वीक के लिए फोकस में जो पहला स्टॉक रखना है वो रखना है तेजस नेटवर्क लिमिटेड का। चलो, क्यों रखना है वो चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड स्टॉक है दोस्तों मदरसन सूमी का। अब एक बारी मदरसन सूमी के आप वीकली चार्ट देखते हुए चलो, हमने जो बात करी थी वो थी डेली चार्ट्स पे। अब ये आपको मैं आपको बात कर रहा हूँ 1 वीक के चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 साल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हैं तो स्टॉक वहां पे अच्छा काम करते हैं। तो इसमें हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, 2 ईयर का ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसा में मेरा डेली चार्ट पे तो बहुत अच्छा खासा अपसाइड है ही, इसी के साथ साथ ये मेरा वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। अगर आप कंफर्मेशन देखोगे तो वीकली चार्ट पे ब्लू कैंडल मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखी है, तो वो मेरा थर्ड एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे व्हाइट सोल्जर, तो 3 व्हाइट सोल्जर्स मुझे बन गए हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर बने हैं तो आप सोचो कि थोड़ा सा व्यू लंबा होगा। अगर हम 1 डे की बात करते हैं तो हम 5 दिन 8 दिन की बात करते हैं। अगर हम 1 वीक की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे और लंबा व्यू भी लेके चल सकते हैं। R1 के ऊपर तो ऑलरेडी हम ट्रेड कर ही रहे हैं। इसको आप देखो तो ये अब आपका R3 के आसपास तक का आपको देखते हुए चलना है, जो कि आपका 188 निकल के यहाँ पे आ रहा है। ओके, समझ आ रहा है ना, कि समझ यही आपको, क्योंकि आपको YouTube पे स्टॉक के नाम नोट करके रख लेने होते हैं और अपने आपको चार्ट्स को एनालाइज करना होता है। हर चीज आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमारे बेसिस पे करना है। YouTube की मैं वीडियो हमेशा बनाता हूँ कि आप लोग जिससे सीख पाओ और अपने आप भी चीजों को कर पाओ। चलो, थर्ड स्टॉक। थर्ड स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का। आप एक चीज ये देखो कि जितने भी एएमसी के स्टॉक हैं, चाहे आप आईसीसीआई प्रूडेंशियल देख लो, निप्पॉन लाइफ एएमसी देख लो, आपको एएमसी स्टॉक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो मैं बात करता हूं कि स्टॉक से पहले सेक्टर देखो, तो ये सेक्टर एनालिसिस से कवर किया गया स्टॉक है। ये एक सेक्टर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसमें दोस्तों 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब देखोगे लास्ट हाई यहीं पे था एंड अब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल गई है। इसमें कंफर्मेशन भी अच्छा खासा आ गया है आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में। एएमसी के स्टॉक अच्छे लग भी रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, तो हो सकता है ये स्टॉक भी अच्छा रहे। तो ये है आपका थर्ड स्टॉक जो आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। फोर्थ स्टॉक। फोर्थ स्टॉक है E2E नेटवर्क का। दोस्तों इस वाले स्टॉक में आप ये R1 R2 R3 मत देखना, जो ये लेवल्स है उनको अभी मत देखो। आपको देखना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ये मैंने वीकली चार्ट्स पे कराया, तो इंडिकेटर में आई थिंक कोई यहाँ पे इनके इंडिकेटर में जो पाइवट इंडिकेटर है इसमें कोई गड़बड़ हुआ है। तो इस केस में आपको ये चीज देखते हुए यहाँ पे नहीं चलनी है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप वो देखो। ये दोस्तों मैं आपको नीचे से बोलता आ रहा हूँ, काफी नीचे से आपको कवर करता आ रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ये हमने अपने प्राइम मेंबर्स के साथ ऐड भी करा हुआ है एंड लॉन्ग टर्म के लिए ही ये हमने ऐड किया हुआ है। इसमें आप देखो स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छी रैली हमको दे दी है एंड ये अब 5 जून को स्प्लिट होने वाला है। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 4 जून है। अगर 4 जून तक अगर आपके डीमेट में अकाउंट होते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा। 5 जून को ये स्प्लिट आपको होता हुआ दिख जाएगा। 1:10 का स्प्लिट है। तो जो अभी 3922 रेट है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो वो रेट हो जाएगा और शेयर आपके वहां पे 10 टाइम्स आपको ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है स्टॉक आपका एआई का एक हिडन जेम है। इनकी अभी एक न्यूज भी निकल के आई थी कि एनवीडिया के जो इनके G200 है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो उस केस में हमें देखते हुए चलना है कि ये स्टॉक इस न्यूज पे भी कितनी अच्छी रैली दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड नाउ प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, वीडियो को लाइक बहुत कम करते हुए चलते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।